हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीयू की ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आईपीयू के अंदर ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होती है, इसका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर रहता है, यहाँ पे कैसे सब कुछ होता है, मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को प्लीज ध्यान से देखना और पूरा देखना, ताकि सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ जाए और किसी भी स्टेप पे कोई गलती ना करें। और साथ में यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे आपको आईपीयू के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी या जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, सब कुछ मैं आप लोगों को टाइम पे देता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि काउंसलिंग होती क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसका बेसिक मतलब यह है कि आपने मान लो आईपीयू के अंदर फॉर्म फिल कर दिया, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपने फॉर्म फिल कर दिया। अब फॉर्म को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ये तो है नहीं कि आप डायरेक्ट कॉलेज में गए और आपने एडमिशन ले लिया, ऐसा तो होता नहीं है। फॉर्म को फिल करने के बाद बीच में यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं, इसका एक प्रोसीजर होता है कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो उसके बीच में फॉर्म को फिल करने के बाद जो भी पूरा प्रोसीजर रहता है यहाँ पे एडमिशन लेने का, उसको बोलते हैं काउंसलिंग। और ये पूरा प्रोसीजर अब ऑनलाइन होता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है ऑनलाइन काउंसलिंग। अब इसमें होता क्या है, तो यार देखो यहाँ पे आईपीयू के अंदर जितने भी कोर्स होते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसके लिए आईपीयू अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेता है, जिसको बोलते हैं आईपीयू सीईटी। जैसे आपका बीबीए है, बीसीए है, बीजेएमसी है, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं। और सेम इसी तरह से कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसके लिए आईपीयू अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेता, बल्कि इसके लिए जो नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके बिहाफ पे यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे बीटेक है, बीटेक के कोर्स के लिए आपको जेई मेंस का एग्जाम देना होता है। एमसीए के लिए आपको निमसेट का एग्जाम देना होता है। इसके अलावा बीएलएलबी है या बीबीएलएलबी है, इसके लिए आपको क्लैट यूजी का एग्जाम देना होता है। एलएलएम के लिए आपको क्लैट पीजी का एग्जाम देना होता है। तो इस तरह के जो भी कोर्सेज होते हैं, इसको बोलते हैं नेशनल लेवल टेस्ट बेस्ड एडमिशन। तो यहाँ पे कोर्सेज दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो इन सभी कोर्सेज के लिए आपका जब एग्जाम हो जाता है, तो एग्जाम होने के बाद फिर आपकी स्टार्ट होती है काउंसलिंग। अब काउंसलिंग का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब जब भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है। वहां पे जाने के बाद आपको अपनी सारी डिटेल को अच्छे से फिल करना है, ठीक से सब कुछ ठीक से फिल करने के बाद फिर वहां पे आपको अपने पेमेंट करना है। और यहाँ पे ध्यान रखना, 1,000 रुपए का पेमेंट करना होता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। मतलब आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद ये पैसे वापस नहीं होंगे। चाहे आपको कॉलेज अलॉट हो या ना हो, ये पैसे आपके वापस नहीं होंगे। ये पैसे आप जो यहाँ पे पेमेंट करते हो, ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए होता है। तो आपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स को फिल किया, फीस का पेमेंट किया, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। अब आप ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये हमारा पहला स्टेप होता है। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। अब यहाँ पे आपका होता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ये क्या होता है, तो ये सभी बच्चों के लिए नहीं होता। जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आर्मी, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट, पीडब्ल्यूडी, इस तरह के सिख माइनॉरिटी, इस तरह की जो भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो ये उन बच्चों के लिए होता है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें आपका जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो, उसके बाद ये चीज होती है, वहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का, वेरीफाई करने के लिए। तो वहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद ऑनलाइन आईपीयू आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, आईपीयू वाले। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ ठीक रहता है, तो वे उसको वेरीफाई कर देंगे। लेकिन अगर वहां पे कोई गलती पाई जाती है, तो आपने वहां पे अपना फोन नंबर तो दिया ही होता है, ईमेल आईडी भी दे रखी होती है, तो वे लोग आपको मेल के थ्रू या कॉल के थ्रू आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये गलती है, इसको दोबारा से ऐसे अपलोड करो। वो आप लोगों को बताएंगे, फिर उस तरह से आपको वहां पे अपलोड करना होगा, और उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स के वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे थर्ड स्टेप आता है चॉइस फिलिंग का। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें यार मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने बीबीए के कोर्स में अप्लाई कर रखा है। वैसे प्रोसीजर सभी कोर्स का सेम है, पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बीबीए का। मान लो आपने बीबीए के कोर्स में अप्लाई कर रखा है, और मान लो बीबीए 5 कॉलेज में होता है, वैसे ज्यादा कॉलेज में होता है, पर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम 5 मानते हैं। मान लो बीबीए का कोर्स 5 कॉलेज में ऑफर किया जाता है, तो वहां पे आपको वेबसाइट पे वहां पे आपको लिस्ट दिखेगी सारे कॉलेज की, जिस भी कॉलेज में आपका कोर्स कराया जाता है। एग्जांपल आप बीबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो बीबीए के सारे कॉलेज वहां पे आपको दिखेंगे। अब उसमें से आपको डिसाइड करना होगा, आपको चूज करना होगा कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। वहां पे आपको अपनी एक प्रेफरेंस बतानी होगी। नंबर 1 पे आप किस कॉलेज को रखना चाहते हो, फिर नंबर 2 पे किसको, नंबर 3 पे किसको, नंबर 4 पे किसको, नंबर 5 पे किसको। ऐसे करके आपको वहां पे पूरी प्रेफरेंस सेट करना होगा कि आप किस कॉलेज को किस नंबर पे रखना चाहते हो एडमिशंस के लिए। और जो आप यहाँ पे सेट करोगे, उसके बिहाफ पे ही आपको आगे कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है। और यहाँ पे मेरी तरफ से आपको कुछ टिप रहेगा कि आपको ये नहीं कि वहां पे चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुआ, वेबसाइट पे गए, आपने चॉइस फिलिंग कर दी, ऐसे नहीं करना होता। इसके लिए आपको पहले रिसर्च करनी होती है। सब कुछ आप लोग पहले देखो, रिसर्च करो, उसके बाद चॉइस फिलिंग करो। अब रिसर्च में क्या करना होता है, तो यार पहली चीज तो आपको आपके कितनी रैंक आई है, उस रैंक पे
लास्ट ईयर बच्चों को क्या कॉलेज अलॉट हुआ है। पहली चीज आप ये देखो, लास्ट ईयर आपकी रैंक पे जो कॉलेज अलॉट हुआ होगा, चांसेस है कि आपको इस बार भी वो कॉलेज अलॉट हो जाए। तो पहली चीज तो आपको ये रिसर्च करनी है कि आपके रैंक पे लास्ट ईयर बच्चों को क्या कॉलेज अलॉट हुआ है। पहले रिसर्च आपको ये करनी है। सेकंड रिसर्च आपको करनी है कि आपको कॉलेज पसंद है या नहीं। जहां पे भी आपको एडमिशन लेना है, कौन सा कॉलेज आपको ठीक लगता है। अब ठीक कैसे लगता है ये आपको खुद डिसाइड करना है। आप प्लेसमेंट के हिसाब से देख सकते हो, फीस के हिसाब से देख सकते हो, कॉलेज आपसे कितनी दूर है उसके हिसाब से देख सकते हो। तो ऐसे करके आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा कॉलेज आपको ठीक लगता है और वो आपको मिल सकता है नहीं। इन सब चीजों के बिहाफ पे आपको वहां पे अपनी प्रेफरेंस सेट करना होगा। अब आपने चॉइस को फिल कर दिया, उसको आपने सेव कर दिया, ये स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब इतना करने के बाद फिर बारी आती है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की। अब यहाँ पे 3 राउंड होते हैं, बेसिकली मेनली यहाँ पे 3 राउंड होते हैं। लेकिन अगर 3 राउंड के बाद भी अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो फिर आगे और भी राउंड आईपीयू कंडक्ट करवाता है। अब इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट राउंड की। अब फर्स्ट राउंड आपका उसका रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे आपको जाके चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ। अब जिस बच्चे को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, पहले उनकी बात करते हैं। तो जिसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, आपको अभी कुछ नहीं करना, आप सीधा चले जाओगे सेकंड राउंड में। अगर तब कॉलेज अलॉट होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर आप चले जाओगे थर्ड राउंड में। ऐसे करते करते आप लोग नेक्स्ट राउंड में जाते रहोगे जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता। लेकिन मान लो कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया, तो क्या करना है। तो कॉलेज अलॉट होते ही सबसे पहला काम आपको करना है, आपको 40,000 रुपीज का फीस का पेमेंट करना है। इसको बोलते हैं पार्ट एकेडमिक फी। ये आपको पे करना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि जो कॉलेज आपको मिला है आपको उसमें एडमिशन लेना है नहीं लेना, फिर आप डिसाइड करोगे। अब मान लो आपको जो कॉलेज मिला है, आपको कॉलेज जो ठीक लगता है, आपको इसमें एडमिशन लेना है, तो आप उसको सीट को वहां पे फ्रीज कर दोगे, आपका वहां पे एडमिशन हो जाएगा। फीस का पेमेंट करने के बाद फ्रीज कर दो। लेकिन अगर एडमिशन नहीं लेना है तो पेमेंट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है नेक्स्ट राउंड का और आप चले जाओगे डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड में। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि मान लो कॉलेज मेरे को मिल तो गया पर मुझे इसमें एडमिशन तो लेना नहीं है, तो मैं फीस नहीं पे करूंगा, जब मुझे एडमिशन लेना होगा तो फीस पे करूंगा। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं, पर आपको ये गलती नहीं करनी। अगर आपने वहां पे फीस का पेमेंट नहीं किया तो आप अगले राउंड में नहीं जाओगे, बल्कि आप काउंसलिंग से सीधा बाहर हो जाओगे। इसलिए फीस का पेमेंट करना बहुत जरूरी है। जब भी जिस भी राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होता है, सबसे पहले आप फीस का पेमेंट करो, उसके बाद डिसाइड करो कि आपको वहां पे एडमिशन लेना है या नहीं लेना। तो इस तरह से यहाँ पे चलता है। फिर आप अगले राउंड में चले जाओगे। अब अगले राउंड में फिर सेम चीज रहेगी। आपको कॉलेज अगर नहीं मिला तो आप अगले राउंड में चले जाओगे। अगर कॉलेज मिल गया है, अगर पहली बार कॉलेज मिलता है अगले राउंड में, तब आप पेमेंट करोगे। यहाँ पे ध्यान रखना, हर राउंड में आपको पेमेंट नहीं करना। जिस राउंड में भी आपको पहली बार कॉलेज अलॉट होता है उसी राउंड में आपको पेमेंट करना है। बार बार आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे मेनली 3 राउंड होते हैं। उसके बाद अगर सीटें खाली रहेंगी तो आगे और भी राउंड्स निकलेंगे। फिर वहां पे इस तरह से यहाँ पे पूरा चलेगा। जब यहाँ पे सारी सीटें फुल हो जाएंगी तो उसके बाद अब आपकी बारी आती है एडमिशन की। अब जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, आपको अपने कॉलेज में जाना होगा। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके सारे डॉक्यूमेंट्स लोगे, प्लस आपका फीस, कॉलेज की जो फीस है वो आपको पे करनी होगी। अब फीस कैसे पे करनी है तो आप उसको समझो। मान लो आपके कॉलेज की एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपकी कॉलेज की फीस है 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए आपके कॉलेज की फीस है 1 साल की, मान लो एग्जाम्पल। तो 40,000 रुपीज आप पहले पे कर चुके हो, तब बचा कितना, अब बचा है 60,000 रुपीज। तो आपको अभी 60,000 रुपीज का पेमेंट करना होगा। बाकी तो आप पहले पे कर चुके हो, वो आपके कॉलेज की फीस में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहां पे कॉलेज की फीस का पेमेंट करोगे। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सारे लेके जाओगे, वहां पे लोग वेरीफाई करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स के वेरीफाई होने के बाद, फीस का पेमेंट होने के बाद आपका जो एडमिशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आईपीयू में ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। यहाँ पे मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू दिया है कि आईपीयू में काउंसलिंग होती कैसे है, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहता है, सब कुछ मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। बाकी यहाँ पे जब काउंसलिंग का पूरा, जब भी जो चीजें हो रही होंगी, सब कुछ मैं आप लोगों को टाइम पे टाइम बताता रहूंगा कि अभी क्या चल रहा है, अभी आपको क्या करना है। उस पर मैं अलग अलग वीडियो बना के आप लोगों को बताता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, यहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी कि अभी क्या चल रहा है, आपको वहाँ पे क्या करना है, सब कुछ मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बता रहा हूँ। बाकी यार, आपको अभी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।